नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का पुनः एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मित्र यूट्यूब चैनल में। किसान साथियों, गेहूं की फसल में अभी फरवरी का महीना चल रहा है और इस महीने में जो मार्च में गर्मी पड़नी चाहिए थी वो फरवरी में पड़ रही है। तो इस अवस्था में हाई टेम्परेचर में हम गेहूं की फसल का किस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं जिससे पौधे पर इफेक्ट ना पड़े, पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे। तो किसान साथियों, गेहूं की फसल में हाई टेम्परेचर पर हमें कुछ सावधानियां रखने की ज़रूरत होती है जिससे गेहूं का अच्छा उत्पादन भी मिलता है और टेम्परेचर से भी पौधा सुरक्षित रहता है। फरवरी महीने में तापमान में बढ़ोतरी के साथ गेहूं की फसल को बचाने के लिए किसानों को कुछ विशेष उपाय करने होंगे। किसान साथियों, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि क्षेत्र वैज्ञानिकों ने इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले दिन का तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के बीच गेहूं की फसल के लिए अनुकूल माना जाता है। किसान साथियों, यदि तापमान थोड़ा बढ़ जाता है तो फसल कुछ हद तक सहन कर सकती है, लेकिन जब दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है तो गेहूं के दानों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। दूसरे, बढ़ते तापमान में से बचाव के लिए किसानों को आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई करनी चाहिए। विशेषकर जब तेज हवा चल रही हो तो किसान सिंचाई से बचें, क्योंकि तेज हवा चलने पर आप जैसे सिंचाई भी करते हैं तो उस समय गेहूं के गिरने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है और गिरने से उत्पादन सीधा सीधा 20 से 25% तक घट जाता है। तो इस बात का हमें विशेष ख्याल रखना है कि जब भी आप सिंचाई करें तो कहीं पर भी तो जल भराव नहीं होना चाहिए। और दूसरी स्थिति ये है कि अगर दिन में हवा चल रही हो तो आप रात के समय सिंचाई करें और रात में हवा चल रही हो तो आप दिन के समय सिंचाई कर सकते हैं। जिन किसानों के पास फव्वारा सिंचाई की सुविधा है वे दोपहर के समय जब तापमान अधिक हो तो आप आधा घंटे के लिए फव्वारे सिंचाई का भी उपयोग कर सकते हैं। गेहूं में बालियां निकलने के समय या अगेती गेहूं की बालियां निकल चुकी हैं तो आप गर्मी से पौधे को बचाने के लिए, गेहूं की फसल को बचाने के लिए आपको 0.2% पोटेशियम क्लोराइड का छिड़काव करना बहुत ही फायदेमंद होता है। ये गेहूं के पौधे को पूरी तरह से सुरक्षा देता है हाई टेम्परेचर से। आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यह तापमान वृद्धि के कारण होने वाले नुकसान को कम करने में मदद करता है। पछेती जिन किसान भाइयों ने बिजाई की हुई है गेहूं में, आप भी 0.2% पोटेशियम क्लोराइड का छिड़काव कर सकते हैं। और जिन लोगों ने पछेती की है बिजाई उनको कम से कम 2 बार करना चाहिए 0.2 पोटेशियम क्लोराइड का छिड़काव। इसके रिजल्ट बहुत शानदार देखने को मिलते हैं। हाई टेम्परेचर का पौधे पर गलत इफेक्ट नहीं पड़ता है। किसान साथियों, आपको फंगीसाइड का स्प्रे कब करना चाहिए? गेहूं की फसल को फंगस से बचाने के लिए फंगीसाइड का छिड़काव करना बहुत जरूरी होता है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार 60 से 80 दिन के बीच जब झंडा पत्ता निकलने लगता है तब फंगीसाइड का छिड़काव सबसे प्रभावी होता है। झंडा पत्ता पौधे के लिए भोजन का मुख्य स्रोत होता है, इसलिए इसकी सुरक्षा करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप किसी भी कंपनी का, जैसे नाट बायर कंपनी का नाटवो आता है या फिर आप इम्पैक्ट एक्स्ट्रा सेंजेंटा कंपनी का आता है, इसका उपयोग 60 से 70 या 75 दिन की अवस्था तक कर लें। इससे पौधे में पीला रतु का रोग आदि आने की संभावना ना के बराबर होती है। तो हाई टेम्परेचर में हमें इन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। एक तो हल्की सिंचाई करते रहना चाहिए और 0.2% पोटेशियम क्लोराइड का स्प्रे करना चाहिए। इसके रिजल्ट बहुत ही शानदार देखने को मिलते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं को नई जानकारी के साथ वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।